हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था और शक्तिशाली होने का क्या मतलब होता है और वो महान क्यों कहलाने लगता है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। महान राजा होता है जिसमें अपनी प्रजा के लिए दया हो और सुरक्षा करने की भावना हो, जिसमें शासन और प्रशासन के संचालित करने और सही एवं गलत को समझने का गुण हो, जिसमें हर तरह की योग्यता हो और वो राजनीति के अलावा साहित्य, कला और संगीत में निपुण हो। महानता के ये सभी गुण हो तो वो महान राजा कहलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो गुण होता है युद्ध कला में निपुणता और सन्यासी का स्वभाव। भारत में ऐसे कई राजा हुए, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं मात्र 5 राजाओं के बारे में जिनकी महानता का परचम आज भी लहरा रहा है। पहला, राजा भरत। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल में हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र प्रिव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराजा प्रिव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निर्ध को गोद ले लिया, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। श्रीमद् भगवत गीता के 5म स्कंद एवं जैन ग्रंथों में उनके जीवन एवं अन्य जन्मों का वर्णन आता है। महाभारत के अनुसार भरत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त था, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान तथा फारस आदि क्षेत्र शामिल थे। वैवस्वत मनु ब्रह्मा के पुत्र मारीची के कुल में वैवस्वत मनु हुए। एक बार जल प्रलय हुआ और धरती के अधिकांश प्राणी मर गए। उस काल में वैवस्वत मनु को भगवान विष्णु ने बचाया था। वैवस्वत मनु और उनके कुल के लोगों ने ही फिर से धरती पर सृजन और विकास की गाथा लिखी। वैवस्वत मनु को आर्यों का प्रथम शासक माना जाता है। वैवस्वत मनु के काल में कई महान प्रतापी राजा हुए, जिसमें इक्ष्वाकु, पृथु, त्रिशंकु, माधवता, प्रसेनजीत, भरत, सगर, भागीरथ, रघु, सुदर्शन, अग्निवर्ण, मरु, नहुस, ययाति, दशरथ और दशरथ के पुत्र भरत, राम और राम के पुत्र लव कुश। इक्ष्वाकु कुल से ही अयोध्या कुल चला। नंबर 3, राजा युधिष्ठिर। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भारत पर राज किया था। 2964 ईस्वी पूर्व युधिष्ठिर का राज्यारोहण हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गए थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु समस्त भाइयों तथा द्रौपदी ने उन्हें तरह तरह से समझाकर छात्र धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनके शासनकाल में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शांति और खुशहाली रही। युधिष्ठिर सहित 5 पांडव अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र महापराक्रमी परीक्षित को राज्य देकर महाप्रयाण हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां जाकर पूरी लोक को प्राप्त हुए। परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने राज्य संभाला। महाभारत में जन्मेजय के 6 और भाई बताए गए हैं। ये भाई कच्छसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुसेन तथा नख्यसेन। नंबर 4, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से विवाह किया था।
चंद्रगुप्त की एक भारतीय पत्नी दुर्धरा थी, जिससे बिंदुसार का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी और बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार के पिता का पुत्र और पुत्र का नंबर 5 सम्राट विक्रमादित्य महाराजा धीराज राजा विक्रमादित्य आज से 2291 वर्ष पूर्व हुए थे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कहना चाहिए कि नवरत्न रखने की परंपरा का प्रारंभ उन्होंने ही किया था। इसके नाम हैं धन्वंतरी, दूसरा छिपाका, तीसरा अमर सिम्हा, चौथा शंकु, पांचवा बेदाल भट्ट, छठा खटका पारा, सातवां कालिदासा, आठवां 12 मिहिर, नौवां वर रुचि। कहते हैं कि उन्होंने तिब्बत, चीन, फारस, तुर्क और अरब के कई क्षेत्रों पर शासन किया था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सिंहल, श्रीलंका उनका परचम लहराया था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उर ओगुल में किया है। उज्जैन में विक्रमादित्य के समय ही विक्रम संवत चलाया गया था।